Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our Thursday evening spiritual class। तो हम लोग अभी फिलहाल भागवतम डिस्कस कर रहे हैं एंड भागवतम से अमरीश महाराज की स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यहाँ तक पहुंचे थे कि अमरीश महाराज को मिलने दुर्वासा मुनि आए थे और उनको अपना पारायण समय था, उन्होंने जो व्रत रखा था उसका पारायण समय था। और दुर्वासा मुनि बोले कि मैं अभी नहा के आता हूँ, और वहीं पे समाधि में बैठ गए। लेट हो रहा था, पारायण का समय छूटा जा रहा था। तब उन्होंने अपने मंत्रियों से बातचीत करके थोड़ा सा जल पी लिया, चरणामृत, नॉट इवन जल, चरणामृत पी लिया। तो दुर्वासा मुनि को गुस्सा आया, उन्होंने गुस्से से कृत्य को खड़ा किया। मगर भगवान का सुदर्शन चक्र जो हमेशा भक्त के पास उनका प्रोटेक्शन के लिए रहता है, तुरंत आया और उसने उस कृत्य को मार दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे भागने लगा। एंड दुर्वासा मुनि वाज गेटिंग द हीट, जो सुदर्शन चक्र का जो तेज, जो तेजी से घूम रहा था, उससे जो अग्नि का एक हीट, जो गर्माहट हो रही थी, एक अग्नि निकल रही थी, वो अग्नि से उनका पीठ जल रहा था। और वो देख के तुरंत भागने लगे। और भागते भागते गए किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो खुद भगवान के अधीन हूँ, सुदर्शन चक्र के अधीन हूँ। तुरंत गए वो शिव जी के पास, और शिव जी बोला सॉरी मैं कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ। तो गए बेचारा भागते भागते विष्णु के पास। तो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे क्या क्या ब्रह्मा इज द क्रिएटर। So we have understood that Brahma is not the first creator, he is the second creator। जैसे सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उतया, ये सब सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भागवतम है। तो सर्ग जो है वो भगवान करते हैं, बट विसर्ग सेकंड क्रिएशन वो ब्रह्मा जी करते हैं। तो पोर ब्रह्मा जी वाज आल्सो इन टेंशन, तो क्या करें? तो दुर्वासा मुनि भागते भागते गए और सीधा जाके विष्णु के द्वार पे जाके गिरे। और उन्होंने पहला अपना गलती को मान लिया। उन्होंने क्या कहा? अजानता ते परम भावम परम अनुभावम कृतम मया अघ भवता प्रियाणाम विदेह तस्य अपरिचितम विधाताः उच्यन्ते यन्नाम उदिते नरको अपि। What does this mean? Oh my Lord, O Supreme Controller, without knowledge of your unlimited prowess, I have offended your most dear devotee. Very kindly save me from the reaction of this offense. You can do everything, for even if a person is fit to go is going to hell, you can deliver him simply by awakening his heart, within his heart, the holy name of your lordship। दिस इज भागवतम 9.4.62। अगर किसी को नोट करना है तो कर सकते हैं। 9.4.62। तो क्या कहते हैं इसमें? श्लोक का शुरुआत ही बहुत प्रेम से, मतलब बहुत अच्छे शब्द से करते हैं। दुर्वासा मुनि कहते हैं अजानता, मैं जानता नहीं था, मुझे ज्ञान नहीं था। अजानता ते परम अनुभावम, तुम्हारे ताकत को मैं नहीं जानता था। और मैंने क्या किया? कृतम मया अघम, मैंने एक बड़ा पाप किया। क्या पाप किया? किसके प्रति पाप किया? किसके प्रति अपराध किया? आपके भवता प्रिया नाम, आपके प्रियजन, आपके भक्त के प्रति मैंने बड़ा अपराध किया है। विदेहि तस्य वाचित्तम विधातः, इसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ? हे भगवान, हे महान भगवान, आप प्लीज, क्या जरूरी है, व्हाट इज नेसेसरी, प्लीज डू दैट टू सेव मी फ्रॉम दिस अपराध, ये ऑफेंस, ये गलती से मुझे बचाने के लिए जो करना है वो आप कीजिए। पहले इस 3 लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में चौथे लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें दुर्वासा मुनि कहते हैं कि भाई भगवान, मैं आपकी ताकत को नहीं भूल गया। हम लोग भी अक्सर वही करते हैं ना, जब हम लोग हमारे कुछ भी छोटी बहुत जो हम लोग अचीव कर लेते हैं जीवन में, थोड़ा बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, अचीव करने के बाद हम अपने आप को ही भगवान समझने लगते हैं। कई बार कितने लोग दम्भ से, घमंड से भरे हुए रहते हैं, दूसरों को तुच्छ नजर से देखते हैं, एकदम तुच्छ समझते हैं। यही तो भगवान चाहते थे कि वो इस
लीला के द्वारा हमको ये सीख। याद रखना, दुर्वासा मुनि कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, और ना ही सुदर्शन चक्र इतना, उसके अंदर ताकत नहीं था कि उसको तुरंत मार सके। तुरंत मार सकता था सुदर्शन चक्र, जैसे उस कृत्य को मारा, दुर्वासा मुनि को मारने के लिए उसको एक चुटकी भर का टाइम नहीं लगता था। मगर उन्होंने क्यों नहीं मारा? कि वो उनको मारना नहीं चाहते। इस लीला के थ्रू हमको एक सीख देना चाहते। और क्या सीख देना चाहते? याद रखना, भगवान के भक्त के प्रति अगर एक ब्राह्मण ने भी अपराध किया, उसको बख्शा नहीं जाएगा। He will not be forgiven. So what do you understand here? Durvasa Muni was just acting. कई बार पिक्चर में एक विलन रहता है, एक हीरो रहता है। कभी कभी असली जीवन में विलन का चरित्र अच्छा रहता है और हीरो का चरित्र बेकार रहता है। बट पिक्चर में उल्टा होता है, विलेन बहुत गंदा आदमी दिखाया जाता है और फिल्मों में, और उसी पिक्चर में हीरो, हालांकि खुद की जीवन में वो बहुत घटिया आदमी रहता है, फिल्मों में बहुत अच्छा हीरो बन के दिखता है। So please understand that Durvasa Muni is acting in this Leela. Teach us something. हम लोगों को कुछ सिखाने के लिए वैसे एक्टिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, अपराध। भक्त के प्रति अपराध, भक्तों के प्रति अपराध कभी नहीं करना। ये सबसे बड़ा पाप है, और इसका प्रायश्चित भगवान के पास भी नहीं। Even Lord does not have any solution. Even Lord does not have any solution to such a behavior. That is why कभी भी अपराध नहीं होना चाहिए, भक्त के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। भक्त के प्रति अपराध कैसे होता है? कोई मुझे उसका एग्जाम्पल बता सकता है? किसको हम अपराध कहेंगे? व्हाट इज अपराध? हम जो भूल किए हैं, हम कोई भूल करते हैं। आप भूल, प्लीज कोई एग्जाम्पल दीजिए हमको। जैसे हम किसी भक्त को डिसरिस्पेक्टफुली उनसे बात करें, हाँ, उसके ऊपर मजाक उड़ाएं, उसके प्रति हम अनादर दिखाएं, क्या उसका कोई मजाक उड़ाए। प्लीज प्लीज म्यूट एवरीवन, प्लीज म्यूट। जब बात करना हो तभी बोलते। तो लॉर्ड इज ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल कि हम कोई गलती ना करें। कभी भक्त का उपहास ना करना चाहिए, कभी उसकी कमजोरियों पे हंसना नहीं चाहिए। जब भगवान ने उस भक्त की कमजोरी को अपना लिया है, तो आप कौन से बड़े तीसमार खान हो कि आप उसको अपना नहीं सकते हैं? और अगर अपना भी नहीं सकते, कोई कारणवश अगर आपका कुछ जम नहीं रहा है, तो उससे दूर हो जाना चाहिए, ना कि उसकी निंदा करके उसके साथ झगड़ा करना चाहिए। हर भक्त भगवान के लिए बहुत ही प्रिय है। इसके लिए तो यहाँ पे इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, दुर्वासा मुनि क्या कह रहे हैं? भवता प्रियानाम, तुमको जो प्रिय है उसके साथ मैंने अपराध कर लिया। और इसके लिए सीधा गया किसके पास? सीधा भगवान के पास। इतने पावरफुल रहेंगे दुर्वासा मुनि की वहां तक पहुंच सकते हैं। और बाद में क्या कहते हैं? तो जो भी हो, अपराध हो गया, आप मुझे उस अपराध से बचाइए, सेव मी फ्रॉम दैट मिस्टेक और फ्रॉम दैट ऑफेंस। तो उसने क्या बोला तभी? मुच्छन्ते ये नामी उदित नरको अपी। आपका अगर कोई व्यक्ति को नरक में जाना पड़ रहा है, नरक में व्यक्ति क्यों जाता है? अपने पापों की वजह से जाता है, राइट? बिकॉज ऑफ सिंस ही हैज टू गो टू नरका। बट अगर वो नरक में जा भी रहा है, तो दुर्वासा मुनि कहते हैं, अगर आपने उसके हृदय में बैठकर उसके अंदर उनका भगवान का नाम जपने का, भगवान का नाम लेने का एक इच्छा पैदा कर दिया, क्रिएट एन इम्पेटस इन हिज हार्ट, देन इटसेल्फ वो आदमी नरक नहीं जाएगा। ये किसके लिए कह रहे हैं भगवान? दुर्वासा मुनि किनके लिए कह रहे हैं? हम सभी के लिए। यस, वेरी नाइस। हम सभी तो नरक ही जाने वाले थे।
जो रोज एक खड़ंग, एक मुर्गी खा लेते थे, 2-4 मछली खा जाते थे, है ना, कुछ गलत चीजें ले लेते थे, सो मेनी रॉन्ग थिंग्स हम लोग कर रहे थे, और इस सब का कहते हैं ना भक्ति न कर रहे, जीवन का अपना बहुमूल्य समय हम व्यर्थ बिता रहे थे। इन कर्मों का फल तो मिलना ही था हमको, और उसको कर्मों का फल क्या था? नरक ही जाना। अक्सर लोग मर जाते हैं तो लोग कहते हैं ये स्वर्गवासी हो गया, और उसने जीवन देखोगे ना, जीवन भर उसने इतने पाप किए, इतने पाप किए, स्वर्ग के आसपास भी नहीं जा सकते वो। स्वर्ग तो दूर की बात है, स्वर्ग के आसपास भी नहीं जाएगा, गारंटी वो नरकवासी रहेगा। अगर हम लोग बोलते नहीं नरकवासी, बोलते स्वर्गवासी। या स्वर्ग सिद्धार्थ गए। तो प्लीज रिमेंबर दैट इन एनी केस इट इज भगवान की कृपा। इसके लिए दुर्वासा मुनि कह रहे हैं कि आप इतना कृपामय हैं कि आप तो नरक में जाने वाले व्यक्ति को भी बचा सकते हो, आप मुझे क्यों नहीं बचा रहे हो? व्हाई डोंट यू सेव मी? तो ये जैसे भगवान ने हमारे हृदय में भी कोई ना कोई कारण बन के, जैसे आप लोगों का सैटरडे को क्लास होता है, पूजा माता जी क्लास लेती है, उनके उनको एक निमित्त बना, उनको एक निमित्त बना के भगवान आप लोगों को उससे कुछ बात करते हैं। याद रखना, कथा है मतलब भगवान आपसे बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हम थोड़ा भी इस चीज का हम लोग श्रेय नहीं ले सकते हैं कि हम बोल रहे हैं। उसका कारण है बिकॉज हम लोग कई बार सोच के आते हैं कुछ बोलने का, और यहाँ पे आके कुछ और बोलते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भाई भगवान हमारे अंदर तो क्षमता है ही नहीं, जो भी क्षमता है वो आपके अंदर है। हाँ, जैसे एक माइक होता है ना, माइक माइक खुद बोलता है क्या? अपने मन से बोलता है क्या? जो व्यक्ति बोलता है वो माइक उसको बढ़ा करके जोर से बता देता है। उसी तरह है, हम लोग भी जो कह रहे हैं ना, वो भगवान के शब्द है, हम सिर्फ स्पीकर है, हमारे गले से आवाज निकलती है। भगवान ने हमको इतना कम से कम काबिल समझा कि हाँ, शास्त्र को पढ़ो और शास्त्र को सिखाओ लोगों को। तो हम लोग इसको थोड़ा बहुत पढ़ के, तो भगवान ने हमको थोड़ी बुद्धि भी दे दी, तो चलो थोड़ा मेहनत कर रहे हो, थोड़ा बुद्धि देता हूँ। तो जो भी है हमारे पास, जो भी है वो भगवान की देन है। और जिस दिन भगवान ने वो वायर निकाल दिया ना, हम डुब हो जाते, हमको कोई समझ में नहीं आता है, हम खुद पागल की तरह घूमते रहेंगे। तो याद रखना, तो, तो भगवान ने कुछ लोगों को निमित्त बना दिया है, और उस निमित्त के बहाने आप लोगों को भी उनका नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीलाओं के बारे में भगवान बता रहे हैं। और ये सब करने से क्या फायदा है? आप लोग कम से कम नरक तो नहीं जाओ। तो फिर कहाँ लटकोगे? नरक नहीं जाओगे तो जाओगे कहाँ पे? वेयर विल यू गो? वैकुंठ धाम जाने के लिए थोड़ी भक्ति करनी पड़ेगी, याद रखना। वैकुंठ धाम जाना है, भगवान के पास जाना, तो थोड़ी भक्ति करनी पड़ेगी। तो भगवान 2 in 1 कर रहे हैं, आपको नरक जाने से भी बचा रहे हैं उस थोड़े से भक्ति से, उस थोड़े से भगवान का नाम जपने से आपको नरक जाने से भी बचा रहे हैं। आपके पहले के पूर्व के पाप भी भगवान नष्ट कर रहे हैं। और तो और एंड में भगवान आपको अपने धाम में भी बुला लेते हैं। और एक बात, जैसे इस कथा में हमको अमरीश महाराज की कथा में पता चल रहा है, अगर आप शुद्ध भक्त हो ना, आप इस धरती पे भी रहते हुए भी भगवान आपका पूरा ख्याल रखता है। इट टेक्स फुल केयर ऑफ यू, आपकी जरूरतों को भी संभालेगा। हाँ, अगर आपकी जरूरतें हद के पार हैं, यानी मुझे आईफोन ही चाहिए, मुझे BMW या मर्सिडीज गाड़ी ही चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर शायद आपको भगवान नहीं, धनवान की जरूरत है। भगवान आपको उनके धाम में बुला सकता है, और इन जो चीजों की चाहत आपको जीवन भर के लिए इस धरती पे ही बांध के रखेगा। गाड़ी मिलने से क्या आपको मोक्ष मिलने वाला है? बंगला मिलने से, बड़ी बड़ी महंगी महंगी घड़ियां, महंगी महंगी
आईफोन, महंगे महंगे कपड़े, ये मिलने से क्या आपको भगवत धाम प्राप्त होने वाला है? ये सब आप भगवत धाम में अगर जाना है तो ये सब यहाँ अर्जित करने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड टू कलेक्ट ऑल दिस ओवर हियर? हम लोग क्या बोलते हैं, तो जहाँ जब तक यहाँ पे है थोड़ा, फिर वहां जाके ये सब छोड़ के जाएंगे। अरे ये इच्छाएं कभी मरती है क्या? एक इच्छा दूसरी इच्छा को खींचता है। जैसे एक बीमारी दूसरी बीमारी को खींचती है ना, वैसे एक इच्छा दूसरी इच्छा को खींचती है, और उसका अंत कभी नहीं होता है, सिर्फ उसका वर्धन होता है, बढ़ते जाता है। देयर इज ऑलवेज अ बिग लिस्ट ऑफ डिजायर्स। सो प्लीज रिमेंबर, जब तक आप इन इच्छाओं पे सीमा एक अंकुश नहीं लगाओगे ना, तब तक आपका जीवन में भगवान, आपके जीवन में भगवान का प्रवेश होना मुश्किल है। तो इस तरीके से दुर्वासा मुनि ने उनसे याचना, दुर्वासा मुनि ने कहा भगवान से कि भाई मुझसे अपराध हो गया है, मानता हूँ गलती हो गई मुझसे, आप मुझे बचाओ। हिसाब से तो टेक्निकली तो भगवान को बचाना चाहिए ना उनको, कि कोई भी अगर भगवान की शरण में गया तो भगवान उसको बचाते हैं कि नहीं बचाते? जैसे सुग्रीव गया भगवान के शरण में, भगवान ने बचाया। विभीषण गया भगवान के रामचंद्र जी के चरण में, तो रामचंद्र जी को भगवान बचाया। तो जो भी भगवान की शरण जाता है भगवान उसको जरूर बचाते हैं, मगर एक वैष्णव अपराधी को भगवान नहीं बचाते, ये शास्त्र कहते हैं। और ये उसका अगला श्लोक में आपको पता चलेगा ये भगवान क्या कह रहे हैं। इसे अहम भक्त पराधीनो 9.4.63, ठीक है, 9वां अध्याय, चौथा चैप्टर और श्लोका नंबर 63। अहम भक्त पराधीनो ही अश्वतंत्र ही इव द्विज, साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जना प्रिया। What does Lord say? Says the Supreme Personality of Godhead said to the Brahmana, I am completely under the control of my devotees. Indeed, I am not at all independent, because my devotees are completely devoid of material desires. I sit only within the core of their hearts. What to speak of my devotees? Even those who are my devotees are very dear to me. बहुत ही गहरा श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। व्हाट डज दिस मीन? मैं अपने मन का नहीं कर सकता, जो मेरा भक्त बोलता है मुझे वो करना पड़ता है। एक छोटी सी कहानी बता, आप लोग सब वृंदावन जो भी गए होंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे तो हमारे साथ आ सकते हैं। राधा मदन मोहन टेम्पल, ब्यूटीफुल टेम्पल, यमुना के किनारे है। तो वहां पे सनातन गोस्वामी वहां रहते थे। वो पूरा दिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। कभी कभार मथुरा में जाके थोड़ा सा मधुकरी करके बस थोड़ा सा आटा या सूखी रोटी लेके आते, जहाँ अक्सर सूखी रोटी लाते, इतना सुखा देते तो एकदम बिस्किट जैसा हो जाता। और जब खाने का मन करता, 2-2 या 3-3 दिन में एक बार मधुकरी करते। मधुकरी करना मतलब मांगना, भोजन मांग के लेके, उसी को यमुना के जल में डुबा डुबा के खा लेते। ये साधु लोग इतने कम क्यों खाते हैं? कि उनके पास टाइम नहीं है ये सब चीजों को। हमारा आधा दिन है ना ये प्लानिंग में जाता है कि आज क्या खाना बनाए, क्या स्वादिष्ट खाना बनाए जो हमारी जीवा को पसंद आए। वाह, आज तो बारिश हुई है, चलो पकोड़े खाते हैं, है ना। आज काफी बहुत दिन हो गए, और आज इडली सांबार खाते हैं, तो कुछ आलू पराठा खाते हैं। समथिंग और द अदर, वी आर स्लेव ऑफ आवर टंग, हमारी जीवा के हम गुलाम हैं। मगर ये साधु संत क्या है, बस इसके लिए खाते हैं ताकि उनको जीना है। हम तो इसके लिए जीते हैं कि ताकि खाना है। इसके लिए तो हम लोग जिम वगैरह जाते हैं, योगा करते हैं। क्यों करते हैं?
नहीं, थोड़ा कैलोरीज बर्न करना है तो ही मैं आज शाम को आलू टिक्की खा सकूंगी, चाट खा सकूंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा तेल, एक्स्ट्रा बटर, एक्स्ट्रा चीज के साथ। उसके लिए मैं सुबह जाके जिम जाके अपना थोड़ा बहुत कैलोरीज जला के आता हूँ ताकि रात को और डबल डाल सकूं, है ना। कितने लोग अपने शरीर को इसके लिए स्वस्थ रखना चाहते हैं क्योंकि इसको भगवान की सेवा में लगाना है? हार्डली एनीबडी। सब लोग इस शरीर को स्वस्थ इसके लिए रखना चाहते हैं ताकि वो अच्छी तरह से इस भोग कर सके, अच्छा भोग कर सके, चाहे मे बी इट इज ड्रिंकिंग, मे बी ईटिंग, मे बी सेक्सुअल लाइफ, एनीथिंग, बट बेसिकली इट इज ओनली अबाउट भोगा। So that is the difference. That's why Lord says, "Aham bhakta paradhino." Says this. तो सनातन गोस्वामी एक बार घूमते घूमते पहुंच गए चौबे जी के घर पे, और वहां पे राधा मदन मोहन जी, और राधा मोहन मोहन जी विग्रह में, फॉर्म में नहीं थे, चौबे जी के लड़के के साथ खेलते थे, घूमते थे, खेलते थे सबको। इन्होंने देखा, अरे वाह, ये भगवान तो इनके साथ खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं, अच्छी बात है। उन्होंने मदकरी की और वहां से गए। अगला दिन सुबह राधा मदन मोहन जी चौबे जी के चौबे जी को बोला, एक काम करो, अगली बार वो साधु आएगा ना, मुझे उसके साथ भेज दो, मुझे वहां जाना है, उनके साथ जाना है। ठीक है, चौबे जी ने बोला ठीक है। अगले दिन सनातन गोस्वामी वहां आ गए, तो चौबे जी ने बोला, देखो भगवान चाहते हैं आप आपके साथ जाने के लिए, ये लीजिए, आप राधा मदन मोहन जी को आप ले लीजिए। तो ये लेके आ गए। उन्होंने भगवान को बोला, देखो भाई, आप आ तो गए मेरे साथ, बट मैं आपका कुछ बड़ा सेवा तो नहीं कर पाऊंगा। तो मैं खुद फकड़ बाबा, खुद मैं मजदूरी करके लेके आता हूँ। ठीक है, अभी आप आ गए तो मैं आपको कुछ भोग तो लगा ही दूंगा, चिंता मत कर। क्या करते थे, घर वर तो था नहीं, झोपड़ा भी नहीं था, पेड़ से भगवान को लटका देते, पेड़ से लटका देते, भगवान उठ पर लटके लटके रहते और ये पेड़ के नीचे ही बैठे रहते। तो अब भगवान को भोग लगाना पड़ता है ना, भोग कैसे लगाए, थोड़ा सा किसी से आटा मांग के लेके आते, और थोड़ी आटे की एक लिट्टी बनाते थे ना, स्मॉल बॉल, बस उसी को आग में डाल देते थे। जैसे आप लोग क्या कहते हैं वो, भटूरा बने, क्या है वो, भौरी क्या है? चोखा। हाँ, लिट्टी, हाँ वो, भौगुरी। हाँ घुगनी छोका, वो जो भी है, मतलब यू जस्ट बेक इट एंड यू ईट इट। दाल बाटी भी कहते हैं, बाटी कहते हैं ना इसको। तो बस उसमें दाल माइनस है, ओनली बाटी। नो घी, नो घी, नथिंग। तो भगवान को बना के एक लिट्टी बना के खिला दे, बेचारे भगवान जी भी गपचुप खा लेते थे, जो भक्त ने दिया खा लिया। एक दिन बोले, भगवान बोले, ठीक है, कुछ मुझे 56 भोग तो खिलाता नहीं है, तो मुझे कम से कम इस आटे में थोड़ा नमक तो डाल दिया कर, थोड़ा नमक डाल दे ताकि मैं थोड़ा खा सकूं, इसको स्वाद लेके खा सकूं। तुरंत सनातन गोस्वामी बोले, वाह, आज नमक मांग रहा है, कल घी मांगेगा, परसों कुछ और मांगेगा, अचार मांगेगा, मैं कहां से लाऊं? मेरे पास वो सब कुछ नहीं है, सॉरी, पहले ही बोला था, अपना नमक का बंदोबस्त अब खुद कर लेना, यू मेक योर ओन अरेंजमेंट। भगवान ने क्या कहा अभी इस श्लोक में, हम भक्त पराधीनो, मैं भक्त का पराधीन, अधीन रहता हूँ, उसके अधीन रहता हूँ। अगर आप भक्त हो तो, हम लोग तो कैसे भक्त है, 500 रुपया डाल के, भगवान 500 रुपया डाल दिया आपको, अब मेरा काम करना है आपको, तो ऐसे भगवान वश में नहीं आने वाले। भगवान 101 डाल दिया, आप अब किसी की बात मत सुनना, मेरी सुनना। आपके 101 रुपए की भूखे नहीं है भगवान, याद रख। तो भगवान बोले, ठीक है, मैं अपना नमक का बंदोबस्त खुद करता हूँ, आई मेक माई ओन अरेंजमेंट्स। उन्होंने तुरंत वहां से पाकिस्तान से एक यमुना नदी में से एक बड़ा सा एक व्यापारी जा रहा है, और वो किस चीज का व्यापारी था, नमक का व्यापार। वहां से जा रहा, बराबर मंदिर के थोड़े दूर, यमुना से जा रहा था, बिल्कुल नदी के
मतलब ऑपोजिट द रिवर ये मंदिर है। आज भी आप जाओगे ना, वहां से आपको मंदिर दिखता है, राधा माधव मोहन मंदिर से आपको नदी दिखेगा, यमुना नदी दिखेगी। तो वहां पे नदी में इसकी नाव अटक गई। लाख कोशिश किया, नाव हिला नहीं। फिर बोला क्या करूं, कैसे निकलूं मैं, नाव मेरी अटकी पड़ी है। और पूरा नाव में माल भरा था, नमक के बोरे भरे हुए थे। तो एक एक वहां के गांव वालों ने बोला, देखो एक काम करो, वहां पे एक बाबा जी रहते हैं, आप उनका पैर पकड़ो और उनसे जरा कुछ विनती करो, वो कुछ कर सके, तुम्हारा नाव निकल जाएगा, फंसा हुआ नाव निकल जाएगा। गए बाबा जी के पास। तो बाबा जी, आपका पाँव पड़ता हूँ, मेरा नाव फंस गया है। बोला देखो, मुझे कुछ मत बोलो, राधा मदन मोहन जी को बोलो, वो कृपा करेंगे, जाओ आपकी नाव निकल जाएगी, जाओ। तो गए और तुरंत नाव निकल गया बाहर, जो अटका हुआ था वो निकल गया बाहर। तुरंत भाग के आया, बोला क्या सेवा कर सकता हूँ मैं। बोला कुछ नहीं, मुझे थोड़ा नमक चाहिए था, हमारे भगवान का डिमांड बढ़ते जा रहा है आजकल। तो अच्छा, तुरंत लाके एक 2-3 बोरी नमक लाके छू। भगवान ने कितना मांगा था, पर क्या हुआ, 2-3 बोरी नमक आ गई। बोला पूरा 2-3 साल के लिए चले, लाके रख दिया वहां पे और वो चला गया। कहते हैं वही व्यापारी जब गया बेचने के लिए गया, बहुत सारा मुनाफा करके आया, बहुत फायदा बनाया। आते वक्त उसी जगह पे रुककर उसी ने ही वो मंदिर बनाया, उस व्यापारी ने ही उस मंदिर को। कहने का मतलब यहाँ पे मैं क्या भाव बताना चाहता हूँ कि भगवान कैसे भक्त के अधीन होते हैं, भक्त की आज्ञा सुनते हैं। अगर आपने महाभारत किसी ने महाभारत अच्छा सुना पढ़ा तो नहीं होगा, कम से कम देखा है क्या सीरियल वगैरह। पर एक फालतू सीरियल देखने से अच्छा महाभारत देखो। फालतू टीवी सीरियल घर में बैठ के सास बहू का सीरियल देखने से अच्छा है यूट्यूब में जाके महाभारत सीरियल देखिए, कम से कम आपको अपने शास्त्र का थोड़ा ज्ञान तो मिलेगा। तो पुराना वाला महाभारत देखना बहुत अच्छा है, मोर ऑथेंटिक एंड मोर ट्रू टू द स्टोरी महाभारत। तो कहते हैं महाभारत में देयर वाज अ बिग वॉर गोइंग बिटवीन भीष्म एंड अर्जुन। इनफैक्ट भीष्म पितामह उस दिन पहले दिन दुर्योधन आके भीष्म पिता को कहता है कि आप युद्ध ढंग से लड़ नहीं रहे हो, अगर आपने चाहा तो यू कैन फिनिश द पांडवस इन 1 डे, एक ही दिन में सभी पांडवों को आप खत्म कर सकते हो। पर आप है ना कि बस दिखावा कर रहे हो युद्ध लड़ने का, और है वो हमारे पक्ष के, मगर आप उनके पक्ष से आप युद्ध लड़ रहे हो। तो काफी इंसल्टिंगली बोला दुर्योधन ने। भीष्म पितामह को बहुत गुस्सा आया, अच्छा ऐसा क्या, ठीक है कल देखना पांचों के पांचों पांडव खत्म हो जाएंगे, और वो नहीं खत्म हुए ना, कृष्ण को अपना युद्ध अस्त्र उठाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण ने वचन दिया है ना कि मैं इस पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा। अब ये कहा किसने, भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह इज अ वेरी वेरी ग्रेट महाजना, इज अ वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। इमीडिएटली लॉर्ड से ठीक है भाई, तू बहुत प्यारा है मुझे, भक्त मुझे हमेशा प्यारे हैं। उसने क्या किया, अगला दिन सुबह इतना घमासान युद्ध, पहले दिन रात को ही वो लोग ने अर्जुन को भेजा, उसने कृष्ण ने जाके काम कर द्रौपदी को भेज, और वो 5 एरोस जो है ना, उसने जो मंत्र करके रखा है आप 5 पांडवों को मारने के लिए, तो 5 एरोस मंगा ले। तो रात को द्रौपदी जाती है, और अंधेरे में क्या है, उस जमाने में लाइट वगैरह तो थी नहीं, तो अंधेरे में जाके पैर पड़ी, तो भीष्म पितामह रेस्ट कर रहे थे, पैर में पड़ी, तो सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे दिया। तो जैसे उन्होंने आगे देखा, ये तो द्रौपदी है, तो क्या है, मैं अपने पतियों की लंबी आयु की कामना करने आया। यहाँ अर्जुन को भेजा दुर्योधन के पास, क्योंकि दुर्योधन ने 5 एरोस तो बाण है अपने पास लेके रखा था। और दुर्योधन ने क्या बोला, अर्जुन ने क्या बोला, तुझे याद है जब तू जंगल में यक्षों से द्वारा तू हार गया था, हमने आके तुझे बचाया था, तब तूने एक वादा किया था मुझे
You had promised me whatever you want, you ask for, I will give you. हाँ हाँ मुझे याद है, अब वो वक्त आ गया है, मैं मांगता हूँ वो 5 बाण मुझे दे दे। अब क्या करे, बेचारे ने वादा तो किया था, तो उसने 5 बाण दे दिए। याद रखना, यहाँ पे एक सवाल उठता है, जो व्यक्ति इतना बड़ा झूठ बोलकर पांडवों का जमीन, जब पांडवों के राज्य को हड़प कर सकता है, तो आप झूठ बोल के मुकर क्यों नहीं सकता? Am I logical? Am I making some sense? He could have said, ना मुझे मालूम नहीं, मुझे याद नहीं, या मैं नहीं देना चाहता हूँ। पहले तो उसने जब पांडवों का पूरा अज्ञातवास हो गया था, वनवास हो गया था, फिर भी क्या झूठ बोला, नहीं 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 तुम्हारा अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ, इतना झूठ बोल के वापस, नहीं तुमको वापस जाना पड़ेगा, वनवास में जाना पड़ेगा, इसके लिए तो युद्ध हुआ ना वापस। क्या बोला उसने, एक सुई की नोक जितना भी मैं जमीन नहीं दूंगा। और वही व्यक्ति आज हाँ हाँ बराबर है, मुझे याद है, दे रहा है। रिमेंबर वन थिंग, लॉर्ड इज सिटिंग इन एवरीवन्स। जब आप कोई कार्य करते हो ना, अंदर से एक आवाज आती है, मत कर, प्रभु जी ने बोला है मत कर, फिर भी आप क्या करते हो, उस आवाज को चुप करा देते हो। चुप, प्रभु जी को बोलते रहेंगे, हमको कुछ करने दो हमारे मन के हिसाब से, है ना? करते हैं कि नहीं करते? सब लोग वीडियो बंद करके क्यों बैठे? काफी लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं आज। बोले कितने लोग मन से आवाज आती है और मेरा आवाज सुनकर चुप करा देते हैं? आवाज आती है ना, आवाज अंदर से, जो हो रहा है गलत हो रहा है। तो कहते हैं भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, एंड सिटिंग इन एवरीवन्स हार्ट, लॉर्ड डायरेक्ट्स एवरीवन। इसीलिए कभी कोई गलत आदमी भी अच्छा फैसला निकाल लेते कर लेता है, उसका फैसला नहीं होता है, कि अंदर से। कई बार हम लोग बोलते हैं अरे मैंने सोचा भी नहीं था, एक्सीडेंटली हो गया। नथिंग इज एक्सीडेंटल। प्लीज रिमेंबर, इस दुनिया में कुछ भी चीज अचानक नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, या तो आपके कर्म, या तो भगवान स्वयं आपके अंदर मन में बैठ के आपको प्रोत्साहित करते हैं वो काम करने के। तो भगवान ने जानबूझ के भेजा था अर्जुन को, और जब अर्जुन ने जब बोला तो भगवान स्वयं उसके हृदय में बैठे थे, और उसके हृदय में से बोले हाँ हाँ मान ले, वापस दे दे, सब 5 बाण दे दे उसको। दे दिया। अगला दिन सुबह भीष्म पितामह युद्ध के भूमि में आए, ला वो 5 बाण, आज तो मैं खत्म कर देता हूँ, पूरे पांडवों को आज मैं खत्म कर दूंगा। जैसे वो बोले, दुर्योधन बोला माफ करना पितामह, मैंने रात को आया था, अर्जुन आके बाण ले गया, मैंने कभी उसको प्रॉमिस किया था, वो वादा निभाते निभाते वो मेरा बाण लेके गया, 5 बाण। तो जैसे बोला, भीष्म पिता समझ गया कि किसका खेल है, ये ओनली एंड ओनली कृष्णा कैन डू दिस ड्रामा। आज तो मैं ऐसा युद्ध लड़ूंगा कि कृष्ण को अपना जो प्रण लिया है ना, उसने कसम खाया है कि मैं इस युद्ध में कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसको उठाना पड़ेगा। और जबरदस्त युद्ध खेल, इतना जबरदस्त युद्ध, कहते हैं कि कृष्ण का अंग में से खून निकलने लगा, उतने बाण कृष्ण को लग गए थे, इतने बाण अर्जुन को लग गए थे, उसका अर्जुन भी बहुत घायल हो गया। और इट वॉज ऑलमोस्ट इवनिंग, शाम हो गई थी, उस पूरा दिन बहुत घमासान युद्ध चला है। जो रीड द महाभारत, बहुत इन डेप्थ वर्णन है उसका। सो वेरी डेडली वॉर विच हैपेंड, एंड एंड में अर्जुन इतना घायल हो जाता है, भगवान स्वयं घायल है, भगवान रथ से उतरते हैं और भागते हैं भीष्म पितामह के पास, पितामह के और भागते हैं। और कैसे भागते हैं, उसको बस कोई हथियार नहीं है, कृष्ण भगवान के पास कोई हथियार नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला था मैं हथियार उठाऊंगा नहीं, इसके लिए वो अपना तलवार भी लेके नहीं आए। उन्होंने क्या किया, वहां पे एक टूटा हुआ रथ का पहिया पड़ा था, उसी को अपना हथियार बना के उसी को अपने सिर पे लेके भागने लगे भीष्म पितामह के तरफ, जैसे कोई शेर भागता है उस तरह भागता है।
ये भीष्म स्तुति में इसका वर्णन, बहुत खूबसूरत वर्णन दिया गया। कहते हैं कि उनका जब भाग के आ रहे थे, उनका ऊपर का अंग वस्त्र जो था ना, वो उड़ के नीचे गिर गया। अर्जुन ने देखा कृष्ण भाग रहे हैं, उन्होंने रथ से उतर के उन्होंने जाके कृष्ण का पैर पकड़ लिया। कृष्ण, मेरे लिए आप अस्त्र मत उठाना, अपना वो प्रभु जी मेरे आप लिए मत तोड़ना, मेरे लिए वादा मत तोड़ना। आप अगर वो फोटो मिले, इंटरनेट में है वो फोटो, देख लेना कभी। हाउ अर्जुना इज गोइंग फास्ट, सॉरी कृष्णा इज गोइंग फास्ट, उनका ऊपर का जो अंगवस्त्र जो है वो नीचे गिर रहा है, उड़ते हुए नीचे गिर रहा है, और अर्जुन ने उनका पैर पकड़ा हुआ है, और अर्जुन को लेते हुए, घसीटते हुए कृष्ण आगे बढ़ रहे हैं, रथ का पहिया हाथ में लेते हुए। और भीष्म पितामह ने अपना हथियार नीचे डाल दिया, और इसी, क्या कहते हैं, दृश्य को देखते हुए आनंद ले रहे थे। वो सीइंग हाउ ब्यूटीफुली द लॉर्ड वाज कमिंग टुवर्ड्स हिम। और क्या चाहिए था एक व्यक्ति को भगवान के हाथ से मरने के अलावा, और क्या चाहिए? तो व्हाट डज दिस मीन? इस कहानी से क्या पता चलता है? एक, अपने भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। एक बार खुद के लिए नहीं करेंगे, और भक्त के लिए करेंगे 100%। दूसरी बात, भक्त का वचन जो है, भक्त की जो शब्द हैं, उसको सर्वोपरि है उनके लिए, और उनके उस वचन के लिए, उसको वचन को पूरा करने के लिए भगवान कुछ भी करें, चाहे उसके लिए उनके ही वचन को, खुद के वचन को ही तोड़ना क्यों ना पड़े। इवन इफ ही हैज टू ब्रेक हिज ओन प्रॉमिस, ही विल ब्रेक हिज ओन प्रॉमिस, बट टू कीप अप द प्रॉमिस ऑफ भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने प्रॉमिस किसको किया था? उस कमीने दुर्योधन को किया। बट भगवान क्या कहते हैं? वो मेरा भक्त का वचन है, मुझे उसके वचन को पूरे करने हैं। इसके लिए तो साधु संतों का श्राप लग कैसे जाता है? साधु संत इतने अच्छे भक्त होते हैं, कहते हैं कि उनके मुंह से निकला हुआ शब्द जैसा भी हो, चाहे वो आशीर्वाद हो, चाहे वो श्राप हो, वो आशीर्वाद और श्राप तो सामने वाले के हिसाब से लगता है। अगर ब्राह्मण के मुंह से, या उस साधु संत के मुंह से, या उस ऋषि के मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं, भगवान उसको सही साबित कर, लॉर्ड प्रूव्स देम करेक्ट। एक और कहानी में, एक बार हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा में बिजी थे। युद्ध युद्ध हो गया है, सब कुछ हो गया है, वापस आ गए, भगवान का राज्य अभिषेक भी हो गया, और हनुमान जी वहां सेवा कर रहे बैठे। हनुमान जी ने देखा, रामचंद्र जी ने देखा, ये हनुमान सेवा तो करता है, तो मेरी कथा नहीं सुन, नॉट लिसनिंग टू माई कथा। देखो, याद रखना, कितना भी अच्छा सेवा क्यों ना कर लो आप, भगवान के लिए बढ़िया भोग बनाओ, बड़े भगवान के लिए बढ़िया हार बनाओ, बड़े भगवान के लिए अच्छी सेवा करो, जो भी करो, अगर आप भगवान का नाम ना लो, सत्संग में ना बैठो, भगवान बोलते हैं वो सेवा कुछ काम, वो तो भाड़े का नौकर भी कर सकते। सत्संग में कौन बैठ सकता है? आपका नौकर बैठ सकता है? आपको ही बैठना पड़ेगा ना, आपको बैठना पड़ेगा, शरीर से भी और मन से भी। कई लोग बैठ जाते हैं सत्संग में, जैसे कुछ लोग वीडियो बंद करके बैठ गए, तो शरीर से भी हैं या मन से भी हैं, पता नहीं, है ना, वेदर दे आर रियली एग्जिस्टिंग। बस ऐसे प्रभु जी वीडियो ऑन कर दिए, आप देखो मत देखो, सुनो मत सुनो, हमको क्या फर्क पड़ता है? तो ठीक है, बड़े बड़े भक्तों के बड़े बड़े भाव होते हैं। तो हनुमान जी क्लास अटेंड नहीं करते, राम कथा नहीं सुनते थे। तो अरे, मुझे राम कथा सुनने की क्या है? मैं रामचंद्र जी की स्वयं सेवा कर रहा हूँ, व्हाट इज द नीड फॉर मी टू डू? सुनना है राम कथा। लगता है आज भी क्लास ये खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर को जाएगा ये। ठीक है। तो रामचंद्र जी बुलाया उनको, ठीक, काम करो, जाओ, अब फिर कथा सुनो, कथा सुनो।
कथा, अपनी कथा सही सुनाने वाला कोई है क्या? आजकल के सब कथावाचक सब एकदम मसाला डाल के एकदम, है ना, कथा को कुछ अलग ही बता देते। नहीं नहीं, अच्छे अच्छे कथावाचक हैं, आप जाओ, शिव जी के पास जाओ, शिव जी के पास जाओ। अच्छा काम करो, उस पर्वत में चले जाओ, वहां कागभूषण जी कथा सुना रहे, और वहां जाके उनसे कथा सुनो। है, ये रामचरितमानस में आता है कागभूषण जी। गए कागभूषण जी के पास कथा सुनने, और कागभूषण जी कथा सुना रहे। और बेस्ट जोक वॉस, जिस दिन वो कथा सुना रहे थे और जिस दिन हनुमान जी पहुंचे, उस दिन था सुंदरकांड, है ना। सुंदरकांड के दिन बराबर भगवान अपना हनुमान जी पहुंच गए, और वो कह रहे हैं, देखो हनुमान जो था ना, वो वहां गया, और वहां से सीधा महेंद्रगिरी पर्वत से सीधा छलांग लगाया, और एक ही छलांग में, मतलब नॉट इवन छलांग, ही सेड, एक ही पैर उठाकर सीधा लंका में पैर रख के चला। हनुमान जी, बेटा मैं खुद जाके आया हूँ, बेटा मेरे को ये कहानी सुना रहे थे। माय गॉड, हाइट। आजकल के कथावाचक तो बहुत बेकार हो गए, कुछ भी बोलते। और वहां गए तो गए, हनुमान जी ने वो जैसे कोई चाइनीज ड्रैगन होता है, फू करके मुंह में से आग निकाला और पूरा लंका जल गया। मेरी तो पूंछ जलाई गई थी। मैं घर घर जाके ऊपर बिल्डिंग में जाके आग लगाया, और ये तो एक सीधा कह रहा है कि मेरे मुंह से आग निकला और सीधा जल गया, और सीधा एक पैर यहाँ पे और एक पैर वहां पे पहुंच गया। वेरी बैड। आई हैव टू रिपोर्ट दिस टू रामचंद्र जी। वापस आया रामचंद्र जी के पास, कहाँ किधर भेज दिया आपने? कथा के नाम पे कुछ भी बकवास कर रहे हैं आप। बोल रहे एक पैर इधर इंडिया में रखा, दूसरा पैर सीधा लंका में पैर रख के हनुमान जी पहुंच गए। मैं उड़ के गया, मुझे पता है कितना तकलीफ हुआ मुझे उड़ने में। और फिर वहां जाने के बाद कितना तकलीफ से मैंने सीता मैया को ढूंढा, और मेरे पूंछ में आग लगाया था, मैं सब कूदा, और वहां बोल दिया मेरे मुंह से आग निकली और पूरा लंका जल गई। अच्छा, रामचंद्र जी क्या कर रहे थे? अपने हाथ में अंगूठी पहने, तो अंगूठी का हिस्सा ऐसा करते करते सुन रहे थे, और अचानक उनके हाथ से अंगूठी गिर गई और फर्र करके जाने लगी। तो बोला, हनुमान जी वो अंगूठी लेके आओ, अंगूठी लेके आओ मेरी। हनुमान जी कौन है? मारुतुल्य वेगम, इज इन द स्पीड ऑफ माइंड, मन के वेग से जाने वाले हनुमान जी। वो रिंग के पीछे पीछे भाग रहे हैं, रिंग आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे वो जा रहे हैं। रिंग मतलब अंगूठी, तो अंगूठी आगे जा रही है और ये पीछे है। हनुमान जी पकड़ नहीं पाए उस अंगूठी को, भाग रहे हैं भाग रहे हैं। भागते भागते एक बड़े से पर्वत के पास चले गए, और उस पर्वत की गुफा के अंदर चला गया। तो ये जैसे अंदर जा रहा था गुफा के अंदर, वो अंगूठी लेने के लिए, द्वार पे एक वानर ने रोक लिया उसको। रुक, कहाँ जा रहा है तू? बोले, यू नो आई एम द ग्रेट हनुमान, यू डोंट नो मी, आई एम दी हनुमान, मैं वो हनुमान हूँ जो पूरा रामायण में मेन हीरो था मैं। सब ठीक है, तो हनुमान हनुमान हो नहीं सकता, पर आया क्यों यहाँ पे? हनुमान जी तो अंदर बैठे हैं। क्या अंदर बैठे हैं? मैं हनुमान हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप इधर रुको। तो गए अंदर, बोला यार कोई आदमी आया है, अंदर मालिक को रिपोर्ट दिया। इधर एक वानर बैठा था, हनुमान जी बैठे थे ऑलरेडी, वन वन हनुमान जी was sitting। बोलते है कि एक वानर आया हुआ है, अपने आप को हनुमान कह रहा है, कहता है उसका अंगूठी अंदर आ गई है, गुम हो गई है। अच्छा चलो ठीक है, भेजो उसको, भेजो। तो तुरंत जाके द्वारपाल ने बोला, वो भी तो वानर था, बोला हाँ जाओ अंदर जाओ। तो बोला अरे मैं पहले बोला था ना मुझे बुलाएंगे अंदर, मैं आई एम द ओरिजिनल हनुमान। गए अंदर, गए तो देखा ऑलरेडी एक वानर बैठ के राम कथा सुना रहा है। और उसने क्या बोला, मेरा अंगूठी गुम हो गया, कैन यू गेट मी माई, मेरा 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 मतलब मेरे मालिक का, रामचंद्र जी का अंगूठी गुम हो गया, वो लेने आया हूँ। ठीक है, देख ले वहां पे रहेगा, वहां पे वो देखो बाजू में एक थोड़ा सा पानी का तालाब जैसे है ना, उस तालाब में रहेगा। देख गया, देखा वहां हजारों करोड़ों अंगूठियां हैं। तो इसमें से अंगूठी कौन सा है मेरे भगवान का, मुझे कैसा पता चलेगा? सब एक जैसा है।
तब वो जो ओरिजिनल हनुमान जी जो गुफा में बैठे थे, उन्होंने बोला अच्छा तो भेजा किसने? रामचंद्र जी ने भेजा ना, डर मत। हर त्रेता युग में रामचंद्र जी की लीला होती है, रामायण होती है, और हर लीला में थोड़ा सा अंतर है। मेन थीम स्टोरी वही रहता है, जैसे आपके पिक्चर के रीमेक्स आते हैं ना, थोड़ा थोड़ा मेन वही रहता है, स्टोरी वही रहता है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। उसी तरह है हर रामायण में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। एक रामायण में एक पैर रखते ही हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं, दूसरे रामायण में हनुमान जी उड़ के जाते हैं, तब हनुमान जी के ठिकाने होश ठिकाने आए। वो कि मैंने जो सोचा वो गलत है। तो ये तालाब क्या है? तो हम जो भक्त लोग यहाँ आके रामचंद्र जी की कथा सुन के खुशी के आंसू रोते हैं ना, उस आंसुओं से ये तालाब बना है। और जैसे ही आप आके इस तालाब में देखें ना, हर समय हनुमान जी को जब जब शक होता है ना, रामचंद्र जी उसको यहीं भेजते हैं। और वो जो हनुमान था ना, जो एक पैर पे चल के दूसरे पैर पे गया ना, वो मैं हूँ, वो हनुमान मैं हूँ। तो हर कल्प में, हर त्रेता युग में, हर चतुर्युग में एक बार रामचंद्र जी लीला हो ही रही होती ही है। आज भी किसी और यू कैन से समवेयर इन सम अदर त्रेता युग, किसी और युग में, किसी और ब्रह्मांड में, जहाँ पे त्रेता युग चलता होगा ना, वहां पे रामलीला चलती होगी। वहां पे भी एक हनुमान वानर सेना होगी, वहां पे भी एक हनुमान जी होंगे, वहां पे भी एक रावण होगा। ये लीला अनंत काल तक चलती थी, चलती है, और चलती रहेगी। और ये लीला होती क्यों है? ताकि भगवान भक्तों के साथ अपना आदान प्रदान कर सके। इमेजिन, क्या आप वैकुंठ में जाके भगवान के साथ ऐसे मौज मस्ती के साथ बात कर सकोगे क्या, जो आप रामायण में कर सके? एक बार हनुमान जी, सॉरी, एक बार रामचंद्र जी और लक्ष्मण बात कर रहे हैं, वन में बात कर रहे हैं, वो मतलब लंका में पहुंच गए हैं, युद्ध करना बाकी है, और सब वानर सेना आजू बाजू में बैठी है। और लोग एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, और उस पेड़ के ऊपर सारे वानर चढ़ के बैठे हुए, और उनकी पूंछ जो है ना, वो ऐसे पर्दे की तरह लटकी है। सामने लक्ष्मण बैठा है, इस बाजू में हनुमान बैठा है, सॉरी, रामचंद्र जी बैठे हैं, सामने सामने रामचंद्र जी और लक्ष्मण सामने सामने बैठे हैं, और बीच में सारे पूंछ लटके हुए हैं। तो रामचंद्र जी इज नॉट एबल टू सी लक्ष्मणा's फेस, लक्ष्मण इज नॉट एबल टू सी रामचंद्र जी फेस। तो लक्ष्मण पूछता है, काट दूं क्या ये सारे पूंछ? बीच में अपने दोनों के बीच में एक रोड़ा बन के आ रहे हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं नहीं नहीं, यही तो उनका प्रेम है जो मुझ पे बरस रहा है इस समय। So who were those monkeys? Those monkeys were none other than devotees. And they could have nice darshan of the Lord. They could serve the Lord. They could interact with the Lord. Lord would come and touch those monkeys. जब वो बंदर घायल हो जाते थे युद्ध में, रामचंद्र जी सिर्फ ऊपर से हाथ घुमाते और वो सब ठीक हो जाते। क्या ये सब का वैकुंठ में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। इसके लिए भगवान धरती पे आते हैं, और भक्त भी कहते हैं ये धरती को तो हम लोग दुखालय कहते हैं, पर दुखालय कब सुखालय बन जाता है? जब भगवान सामने आ जाए, जब आपकी भक्ति परिपक्व हो जाती है और भगवान सामने आ जाते हैं ना, तो यही दुखालय सुखालय बन जाता है। तो रिमेम्बर दैट। तो दैट इज व्हाई हनुमान जी सेड, सी, वो काकभूषण जी कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, एवरी रामायण में थोड़ा अंतर है। और जैसे यहाँ पे आता है ना, रामचंद्र जी की अंगूठी में उंगली में अंगूठी पहुंच जाती है, और एक छवि अंगूठी इसमें रहती है, ताकि हर टाइम हनुमान जी आते हैं ना संशय के साथ, उनको देख के पता चलता है कि मेरा कितना बार संशय हुआ। और उसके अंदर हजारों करोड़ों अंगूठियां हैं। तो द बॉटम लाइन इज, लॉर्ड इज वेरी वेरी डियर टू द डिवोटीज, बट द डिवोटीज आर इक्वली डियर टू द लॉर्ड। भक्त भी भगवान के लिए इतने ही प्यारे। लेट्स ट्राई टू कंप्लीट।
कि अश्वतंत्र ही इव द्विजः साधुभिः ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जना प्रियः। व्हाट डज दिस मीन? साधुभिः ग्रस्त हृदयो, मैं उनके हृदय में ग्रस्त हूं। आई एम इन देयर कंट्रोल, मतलब उनके क्या बोलते हैं, अधीन। अधीन तो ठीक है, अधीन, आई एम वश में। बंधक हूँ, मैं मैं उनका बंधक हूँ। आई एम देयर बंधक, उनके हृदय में एक बंधक बन के रहता हूँ। जैसा कोई बंदी प्रिजनर बोलते रहता है ना, बंदी। हाउ अ प्रिजनर इज इम्प्रिजन्ड, हाँ बंदी जेल, बोलते हैं। हाँ, बंदी बंदी मतलब प्रिजनर। बंदी 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 बनाकर उनके हृदय में बंदी भगवान बन। बंदी बन जाते हैं उस भक्त के लिए, और उसके हृदय में बंदी बन के रहते हैं। जैसा बोलो सुनना पड़ता है। और तो और भगवान ये भी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ भक्त का प्रिय नहीं, भक्त मेरे को प्रिय नहीं है, उससे ज्यादा प्रिय कौन है? जो भक्तों के भक्त हैं वो मुझे ज्यादा प्रिय है। जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं ना, भक्तों की सेवा क्यों करनी चाहिए? जरूरत क्या है जब सीधा भगवान की सेवा कर सकते हैं तो? व्हाट इज द नीड? प्लीज अंडरस्टैंड, कई बार हम भगवान की सेवा डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? भक्त की सेवा करें, भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसी तरह भक्त की सेवा करने से ही हमको बड़ा आनंद मिलता है, और भगवान स्वयं इस धरती पे आके भक्तों की सेवा करते हैं। सबसे बड़े भक्तों की सेवा कौन सी सेवा की उन्होंने? गोपी भरतलु दास दास दासानु दास। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये जो गोपी जन है ना, इनके जो दास बंधे हैं ना, वो मुझे ज्यादा प्रिय है गोपी से। गोपी तो मुझे अत्यंत प्रिय है, और उनका उनके अंदर खासियत क्या है? कि गोपियां सिर्फ राधा रानी को सेवा करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट भगवान को सेवा नहीं करना चाहते। गोपियां वांट्स टू सर्व राधा रानी, राधा रानी वांट्स टू सर्व कृष्णा। So what do the gopi, what message the gopis are giving? That they will be serving the devotee, and the devotee is serving, तो मतलब दास दास दासानु दास, जो भगवान के दास हैं उनके दास जो हैं, उस दास के जो दास हैं उनके दास बनने में जो आनंद है वो डायरेक्ट भगवान के दास बनने में नहीं है। इसके लिए भगवान के जो भक्त भगवान की सेवा करते हैं, उनकी सेवा जो करे, भगवान कहते हैं वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो मेरी सेवा करते हैं वो तो भक्त है ही है, मुझे प्रिय है ही है, बट उससे ज्यादा कौन प्रिय है? जो मेरे भक्तों की सेवा करे वो मुझे अधिक प्रिय है। So we have to understand, Lord is always and always close to his devotees. He is a servant of his devotees. That is why जब आप भक्ति करते हो ना, आपको सारी तकलीफें देंगे, क्या इतनी खुशी देंगे कि आप उस खुशी के पीछे भाग जाओगे और भगवान की भक्ति छोड़ दोगे। और वो दोनों ना सही, आपने फिर भी अगर कड़क भक्ति कर ली तो भगवान बोलेंगे बोलिए क्या चाहिए आपको? गाड़ी बंगला बीवी बच्चे फैक्ट्रियां क्या चाहिए बोलो, सब देता हूँ, ताकि आप उसी में उलझे रहो। कि अगर भक्त वो होता है जो भगवान से कुछ लेता नहीं है, और अगर आपने भगवान से कुछ लिया नहीं तो फिर भगवान आपके कृतज्ञ हो जाते हैं, बिकम्स इंडेप्टिव टू यू। और कृतज्ञ व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? जब बुलाए तब जाना पड़ता है। जब आप किसी का कृतज्ञ हो जाते हो, किसी के एहसानों तले दब जाते हो, तो क्या होता है? वो व्यक्ति जैसा बोले उस व्यक्ति को आपको पसंद हो ना हो फिर भी उसकी सेवा करनी पड़ती है। तो सोचो भगवान का भी तो यही हालत हो जाता है। जब आप भगवान की सेवा करते हो तो भगवान आपके कृतज्ञ हो जाते हैं, आपके अधीन हो जाते हैं। और तो भगवान बोलते हैं अरे जैसा भक्त बोले वैसा मैं करता हूँ। इसके लिए भगवान आपका भाव देखते हैं, ना कि आपका स्थूल चीज। शबरी कोई खूबसूरत यंग लुकिंग मॉडल नहीं थी, बहुत बूढ़ी थी। और शबर जात मतलब दे आर कमिंग फ्रॉम द ट्राइबल कास्ट। सबसे मतलब ट्राइबल्स क्या, आदिवासी तो जंगल के वासियों के बहुत खूबसूरत दिखने में लगते हैं क्या? ये लोग वेरी अगली।
कोई रानी जैसी खूबसूरत तो थी नहीं शबरी, फिर भी भगवान उसको प्रिय थे। क्यों? भगवान कभी शरीर या चेहरा देख के भक्ति करने भक्त को अपनाते नहीं है। हम देखते हैं चेहरा, हम देखते हैं अरे गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है। भगवान वो सब नहीं देखते हैं। वो बंदर को भी गले लगा लेते हैं, रीछ को भी गले लगा लेते हैं, चाहे वो जामवन हो या हनुमान जी। So please understand, Lord is very, very merciful, but He is more merciful on His devotees. अब merciful जो है, merciful को हिंदी में क्या कहेंगे? कृपालु, दयावान। दयावान, ठीक है। दयावान, कृपालु, जो भी बोलो। कृपा का अर्थ क्या है? हाउ डज वन इंटरप्रेट कृपा शब्द को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? जो कामी व्यक्ति है वो बोलेगा मेरी कामना पूरी हो गई, इसके लिए भगवान बहुत कृपालु है। पर भक्त क्या है? भगवान ये सोचेगा मुझे जो जो भक्ति के लिए जरूरी है वो भगवान ने दिया है, इसके लिए मैं भगवान का कृतज्ञ हूँ। आई एम थैंकफुल। भगवान बहुत दयालु है मेरे पे, क्योंकि मुझे ये सब चीजें नहीं दी, गलत संग नहीं दिया, बुरी आदतों से मुझे छुटकारा दिला दिया, और मुझे भक्त करने वाला भगवान का सेवा करने में या भगवान के गुणगान करने के लिए मुझे वक्त दिया है। कितने लोगों के पास वक्त होता है भक्ति करने की? Have you ever thought of the life of हाथ गाड़ी वाला, रिक्शा वाला, those people जो रोज खाना बना के खाते हैं? कहते हैं ना, एक डायलॉग है ना, रोज कुआं खोद के पीते हैं, पानी पीते हैं। यू सी द डेली वेजिंग वर्कर्स पीपल जो है, मैं कई लोगों को बोलता हूँ, बोलते भी हैं हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा लगा, पर क्या करें, सुबह हमारा ड्यूटी रहता है, रात तक ड्यूटी रहती है, आने जाने में हमारा पूरा टाइम निकल जाता है, घर पहुंचते फिर आके खाना बनाना पड़ता है, हमारे पास वक्त ही नहीं है भक्ति करने की। और विडंबना ये है कि जिनके पास वक्त है भक्ति करने के लिए, वो भक्ति करना नहीं चाहते। अरे सबसे बड़ा कृपा तो आप पे ये किया है कि आप भगवान ने आपको वक्त दिया है। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है आपको भक्ति करने के लिए, तो स्वस्थ शरीर और समय, ये दो चीज मिल जाए, बाकी तो कितना भी कमा लो कम है, कितना भी पॉसिब कर लो कम है, कितना भी किसी की क्या बोलते हैं बुराई करो कम है। ये सब करने के लिए हमारे पास वक्त रहता है, भक्ति करने के लिए वक्त नहीं रहता। So you should always thank God, भगवान आपने हमको कम से कम भक्ति करने के लिए समय दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, बस उसको इस्तेमाल करते हुए मैं अच्छा भक्ति करूं। That should be the focus of. So thanks to God that today also the Amrish Maharaj story is not yet over. It will continue next week. आज सिर्फ हम दो श्लोक ही डिस्कस कर पाए। Actually, I wanted to finish off today, this Thursday. I wanted to finish off with Amrish Maharaj story, then start with something new. But ठीक है, कहता हूँ ना, हमेशा मैं कहता हूँ, हम सोच के कुछ आते हैं, पर हम तो सिर्फ स्पीकर हैं, बड़बड़ करते रहते हैं, और जो हमसे बुलवाते हैं हम वो बोल देते हैं। बाकी तो भगवान की लीला है, भगवान की मर्जी है। भगवान चाहते हैं कि एक और दिन चले, और दिन चलेगी। ठीक है, यस।